अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं भावेश मीर और आप मोमेंटिक न्यूज एंड मीडिया की स्क्रीन्स पर मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं साबिक क्रिकेटर जनाब शोएब हबीब के साथ। और आज इनकी मौजूदगी का होना बहुत खास है क्योंकि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ मध्य मुकाबले ये मैचेस जो है 5 T20 तय किए गए थे फैसलाबाद में होने के हवाले से, लेकिन अब 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे जो हालात रहे माजी में उनको देखते हुए, और फैसलाबाद में नहीं लाहौर में खेलने का प्लान अब किया गया है। इसी से मुताबिक गुफ्तगू करने के लिए शोएब हबीब साहब मेरे साथ मौजूद है। टीम का ऐलान कर दिया गया है, 8 खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला किया पीसीबी की जानिब से। इस वक्त ऐसा लग रहा है शायद सिलेक्शन कमेटी नहीं है, उसका एक बड़ा अमल दखल जो है दिखाई दे रहा है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, तीनों बड़े नाम गायब हो चुके हैं, ड्रॉप कर दिए गए हैं। शोएब हबीब साहब क्या कहेंगे, ये जो एक ट्रायो था बाबर, रिजवान और शाहीन का, ये ट्रायो कप्तानी की दौड़ की वजह से खत्म हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले, सुनने वाले और ताबिश आपको मेरा बहुत बहुत सलाम। देखो, मैं इत्तेफाक से आज बिजी था, थोड़ा मेरी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, उसमें था। तो मुझे तो अभी आपसे पता चला कि ये टीम अनाउंस हुई है और मैंने अभी थोड़ी सी देखी है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी अभी तक जो मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट में देखा है, एक तो मोहम्मद हारिस का इंक्लूजन मेरी समझ में नहीं आया, ये किस परफॉर्मेंस में मोहम्मद हारिस आ गया। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि शादाब को किस बेस पे कंटिन्यू करा, अगर ये इन्होंने कहते हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लिया है तो वो एक डिफरेंट चीज है। अदरवाइज जो इंटरनेशनल उसकी पास परफॉर्मेंस देखे उस हिसाब से वो डिजर्व नहीं करता। और फिर मेरे लिए जो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग मतलब हैरत है जो मैं देख रहा हूँ, इन्होंने खुर्रम शहजाद जो फास्ट बॉलर है इस पीएसएल में, फर्स्ट टाइम T20 मेरे ख्याल में इतना रेगुलर खेला वो, उसकी जो परफॉर्मेंस है और जिस हिसाब से उसने गेंदें करी उस हिसाब से इन्होंने उसको जो नोट करा, ये भी मेरे लिए वो है। अच्छा, जहाँ तक बात आपने बाबर का और इसका बोला तो अब उस बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है अगर उनको रेस्ट कराया या ड्रॉप कराया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिजवान और बाबर उसमें पिछले T20 के उसमें टीम पाकिस्तान टीम में थे भी नहीं। और जहाँ तक रिजवान की बात है तो ठीक है, रिजवान को सही है क्योंकि रिजवान की लास्ट 3 इनिंग तो बिल्कुल मेरे ख्याल में 3 इनिंग में उसने 4-5 रन ही करे थे। ठीक है, उसको ड्रॉप करा, वैसे भी वो टीम में नहीं था तो ठीक है, एक रेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये मुझे काइंडली शोएब हबीब साहब बताइएगा, 2 तरह की बातें की जा रही है इस पूरे जाविये में। एक बात ये की जा रही है कि बाबर, रिजवान और शाहीन को इसके लिए ड्रॉप किया गया क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी जो है कप्तानी की वजह से, जो टीम के अंदर सियासत हुई उसकी वजह से शायद ड्रॉप कर दिया गया। दूसरा ये बात सामने आ रही है कि बाबर हो, रिजवान हो या फिर शाहीन शाह अफरीदी हो, अब इनको इस मोमेंटम को समझना होगा कि T20 की जो जरूरियात हैं उनको इन्हें पूरा करना होगा। अब अब्बास अफरीदी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उस पर भी शोर हो रहा है। देखो यार ताबिश में तुमने मुझसे अपने सवाल करने हैं कि फला की ये राय है या फला की ये राय, मैं उनकी दूसरों की राय पे, कहते हैं ना दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अकलें। अगर इतने लोग हैं तो हर एक की राय पे थोड़ी बात करें, आप अपना सवाल करें और देखा। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, रिजवान हुए या बाबर हुए या ये हुए आपके शाहीन अफरीदी, इनकी इंटरनेशनली बहुत परफॉर्मेंस है और इन पाकिस्तान की फतवात में 80% इन तीनों का ही हाथ है। एकदम ये कह देना या इग्नोर कर देना ये जाती होगी। ठीक है, अगर नहीं है, अभी आपकी होम सीरीज है, बांग्लादेश से है, ठीक है, आप नए लड़कों को चांस दें। ये कोई ऐसी ये कहना कि जी वो पॉलिटिक्स की वजह से या उसकी वजह से, ये बहुत छोटी बातें हैं। और रहा सवाल ये, जब आप अवे जाके खेलेंगे ना तो वो डिफरेंट है। आप न्यूजीलैंड में अभी खेल कर आए ना इन्हीं लड़कों से, ये दोनों नहीं थे तो आपको 150 रन करने मुश्किल हो रहे थे, आप 4-1 हार कर आए। आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाके खेलेंगे, वहां पता चलेगा। रहा सवाल ये कि अभी आपकी होम सीरीज है, बांग्लादेश है, ठीक है, आप लड़कों को ट्राई करें, लेकिन जब आप एक फार्मूला रखते हैं तो वो फिर सबके लिए रखें। फिर पहले तो ये बताएंगे ये टीम अनाउंस किसने करी है, कौन सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है, किसकी तरफ से अनाउंस हुई है। सॉरी, ये मेरे को तो पहले पूछना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल, ये तो सबसे अहम सवाल है, लेकिन साथ साथ शोएब हबीब साहब मुझे इस हवाले से आप रहनुमाई कीजिएगा
इस वक्त आपने भी ये सवाल उठाया कि शादाब की क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी कि वो टीम में आ गए। उन्होंने तो कोई खास परफॉर्मेंस माजी करीब में दिखाई नहीं। पीएसएल की बुनियाद पर अगर उन्हें टीम में लाया गया है तो फिर पीएसएल की बुनियाद पर तो और भी खिलाड़ी टीम में आ सकते थे। अब्बास आफरीदी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। खुरम शहजाद की आपने बात की। फिर हम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने हालिया जो T20 सीरीज खेली, वहां जो जो परफॉर्मर थे, आपने अब्दुल समद को जल्दी खिला दिया, जानदार खान को अपॉर्चुनिटी दी, उसको ड्रॉप कर दिया। सुफियान मुकीम की हर कोई बात कर रहा था, अब वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, उनको इग्नोर कर दिया गया। ये आपको क्या लग रहा है, सिर्फ एक फ्रेंचाइज का बड़ा अमल दखल है? क्योंकि आपने इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि इस वक्त टीम ऐलान किसने की है। बाहर जो है वो तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीसीबी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिलकर ये टीम का ऐलान किया है। चलो ये अब ये तुम्हारा काम है ना, आप निकालेंगे किसने टीम अनाउंस करी है। अच्छा, ये मोहम्मद इरफान के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। ये मुझे नहीं इतना आइडिया, ये कहाँ से खेला है और किस टीम का प्लेयर है? इरफान अहमद नियाजी जो है वो कराची किंग्स के लिए इस वक्त खेल रहे हैं और उन्होंने लाहौर के खिलाफ जो एक मैच है वो जिताया था 20 गेंदों पे और 47-48 रन बनाए थे। और इसके अलावा माजी करीब में पाकिस्तान के लिए खेल चुके। अच्छा, चलो एनिया, अब देखें ना, सबसे बड़ी बात ये है ना, आप क्राइटेरिया रखें तो हर एक के लिए रखें। अभी एक दो और प्लेयर भी हैं जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में बड़ी अच्छी इनिंगें खेली हैं। न्याजी ने भी चंद एक दो इनिंगें अच्छी खेली थी। अच्छा, वो आपका पार्ट था तो आप इनको अभी और रन देते और चांस देते। तो अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि यार, अगर क्राइटेरिया रखना है हर एक के हिसाब से रखना चाहिए, हर एक के साथ एक से रखना चाहिए। अब देखते हैं ये लड़के क्या करते हैं। हुसैन तलब आया, कम बैक कर रहा है अच्छा, लेकिन हुसैन तलब की इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। अब लाए हैं तो आप उसको फिर ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाएं ज्यादा। अच्छा, फिर एक दो फास्ट बॉलर यार और बड़े अच्छे थे मेरे ख्याल में। ये जब अगर आप लेफ्ट आर्म बॉलर पे आ रहे हैं, शाहीन पे को बिठाया तो ये बड़ी अच्छी गेंदें कर रहा था। कराची किंग का खब्बा फास्ट मीर हमजा ये बड़ी अच्छी गेंदें कर रहा था। अच्छा, फिर अगर आप मोहम्मद वो हारिस रऊफ को किस परफॉर्मेंस पे आपने रखा है, आप उसको भी रेस्ट दे देते, उसको भी एक रेस्ट मिल जाता है, या आप ड्रॉप करते तो फिर बेंच पे बैठ के उसको टाइम तो मिलता। चंद एक को आपने पूरा चांस दिया है, चंद एक के साथ दूसरी चीजें करी है, तो यही कैसे। वसीम जूनियर किस बुनियाद पर खेल रहे हैं? खूबसूरत इसके लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए बड़े खूबसूरत दिखते हैं, इसके लिए वसीम जूनियर खेल रहे हैं, नसीम शाह खेल रहे हैं। बात वही आ गई ना। आप, मैं यही तो कह रहा हूँ, अब इतने छोटे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और नहीं है। फिर मेरे ख्याल में इन्होंने शादाब, आप ये देखें ना, इन्होंने स्पिनर भी अब हारिस ही रखा है। वो क्या नाम है दूसरा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था? एक सलमान अली यादव और सुफियान मुकीम बगैर खेले ही बाहर बैठ गया। ना उसको किसी फ्रेंचाइज ने खिलाया, ना अभी वो आप इतने बड़े टूर पे लेके गए, अच्छी खासी उसने गेंदें करी हैं। आप जब तक खिलाएंगे नहीं, लंबा रन नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। बहुत बातें करने की है, लेकिन देखें अब क्या होता है। अच्छा, ये मुझे शोएब अभी साहब बताइएगा, बड़ा अहम बयान सामने आया, दो बड़े बयान सामने आए। सबसे पहला जो एक अहम बयान सामने आया वो आसिफ अली की जानिब से सामने आया है। आसिफ अली क्योंकि सीजन में भी बैटिंग कर रहे थे, हमने उनको देखा, वो लाहौर के लिए खेल रहे थे और उन्होंने क्या है कि अब मुझे ऐसा लगता है पीसीबी को मेरी जरूरत नहीं है। वो बड़े डिसअपॉइंट हुए, उन्होंने बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये कहा है कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट को मेरी जरूरत नहीं है। देखिए, उसने ठीक है, उसने बोला, लेकिन उसको खुद आइडिया होना चाहिए ना। आप इसको इस तरीके से ले लेना, आप कुछ करेंगे तो आपकी जरूरत होगी ना। एक दो मैच में आपने करा है, उसके बाद आपने उसके बाद क्या परफॉर्म दिया है। ठीक है, आप ऐसी फ्रेंचाइज चूज करें या ऐसी उसमें जाएं जहां आपको पूरे टॉप ऑर्डर पे चांस मिले। जिस ऑर्डर पे ये बैटिंग करते हैं उस ऑर्डर पे अगर 10 मैच है ना, तो 10 में से कोई भी बैट्समैन है वो 10 मैच नहीं जिताएगा, 10 मैच में रन नहीं करेगा। इस ऑर्डर पे 2 या 3 ही मैच जिता सकते हैं।
तो आप अच्छा मुझे करने का तो फिर आप टॉप ऑर्डर पे कंटिन्यू परफॉर्म करें। अच्छा शोएब हबीब साहब, ये भी मुझे करेंटली बताइएगा, रवि बुपारा कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वो अच्छी पिचेस बनाए, अच्छी पिचेस बनाएंगे तो अच्छे खिलाड़ी आएंगे और फिर आप अच्छी क्रिकेट देखेंगे पाकिस्तान में। उन्होंने पिचेस के मामला पे वापस से सवाल उठा दिया। यार पिचेस क्या, मेरी तो समझ में मतलब कैसे बनाएंगे। अच्छा ये अगर जब आपको ये पता है कि हम अच्छी पिचेस बनाएंगे अच्छी, तो इसका मतलब आपको ये भी पता है कि ये हम खराब पिचेस बना रहे हैं या ये पिचेस खराब है, तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि हम अच्छी बनाएंगे, तो ये आप क्या जान के खराब बनाते हैं? तो ये कोई सवाल नहीं है। अच्छा मुझे ये कहानी बताइएगा शोएब हबीब साहब, इस वक्त बड़ी बातें हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर, ना सेलेक्टर है सही, ना कोचिंग पैनल है सही, और फिर फेवरेटिज्म का एक बड़ा पैमाना आप देख रहे हैं। जैसे ही माइकल हेसन आए तो ये खबरें सामने आने लगी कि माइकल हेसन आ गए हैं तो शादाब खान खेलेंगे, और फिर यही हुआ। तो ये जो सारी चीजें, एक वो जो कल्चर जिसके खात्मे की बात की थी नकवी साहब ने, वो कल्चर खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो सिफारशी कल्चर है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो आज भी मौजूद है। अच्छा सिफारी कल्चर आज भी मौजूद है या, तो जरा मुझे हाईलाइट कर दें ताकि मैं उस पर डिस्कस कर दूं कौन कौन है सिफारशी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने खुद ने बात की हुसैन तलब के हवाले से, उसकी क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी इस इवेंट में पीएसएल के उसे टीम के अंदर लाया गया, जबकि बाबर आजम ने उनसे ज्यादा रन किए, उनको रेस्ट दिया गया है, ड्रॉप किया गया है। फिर हम बात कर रहे हैं हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ थ्रू आउट सीजन में बहुत बुरी उन्होंने बॉलिंग की है, सब जानते हैं। फिर शादाब की परफॉर्मेंस पर बात कर लें, जो आपके कप्तान है उसने तो बमुश्किल 2 मैचेस खेले पूरे पीएसएल में, और उसकी कप्तानी आपने माजी करीब में एक सीरीज में देख ली। न्यूजीलैंड के अंदर जब सलमान यादव टीम को हराते हैं तो फिर वो कप्तान कंटिन्यू रहता है, लेकिन शाहिशाह अफरीदी अगर हरा दे तो फिर कप्तान तब्दील कर दिया जाता है। तो ये सारा निजाम एक सियासती तो है और क्या है शोभती? आपकी नजर में ये जो आपने जितने नाम दिए ये सिफारशी है, ठीक है। अब ये आपने खुद ही कह दिया, तो अब आप ये देखें ना, अगर बाबर को आपने ड्रॉप कराए तो बाबर के सामने कोई क्लास तो लेकर आए। अगर आपने रिजवान को, हम भी कह रहे हैं रिजवान की जो 3-4 इनिंग्स थी वो सही नहीं थी, हम भी कह रहे हैं कि सही है, उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसके सामने कोई एक प्लेयर तो लेकर आए। आप रिजवान के सामने किसको ला रहे हैं? मोहम्मद हारिस को। इतना गंदा खेलने के बावजूद मोहम्मद हारिस के रिजवान से आधे भी रन नहीं है, कीपिंग में वो रिजवान के बराबर नहीं है। अब जिस तरीके से आप ये बाबर का कह रहे हैं, जब आप इस टाइप के प्लेयर लेकर आएंगे तो फिर नेचुरली इन पे डिस्कस होगा। तो उनके सामने ऐसे तो प्लेयर लाएं जो क्लास हो, जिनकी जो परफॉर्म करें, जो मेरिट पे आए। अच्छा एक और बड़ी खास चीज हम देख रहे हैं, अब रिजवान की आप बात कर रहे हैं कि रिजवान को आप नहीं खिला रहे हैं, तो फिर उनके मुतबादिल पर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? अब 2 विकेट कीपर बैट्समैन का आपने ऐलान कर दिया। एक मोहम्मद हारिस है जिनकी परफॉर्मेंस वैसी खास नहीं है, दूसरे हैं साहिबजादा फरहान। अब साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने एक मैच में भी पीएसएल की कीपिंग की नहीं है, तो फिर इस तरह से बोर्ड टीम बना रही है। देखिए अभी मैंने देखा है, ये साहबजादा फरहान को तो विकेट कीपर भी कह रहे हैं। यार विकेट कीपर एक बड़ी टफ जॉब होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब होती है। मैंने तो उसको कभी अभी तक इस सीजन में कीपिंग करते हुए देखा नहीं। आप इतने बड़े मैच में, इंटरनेशनल मैच में, फिर वो ओपनर भी है, आप उससे कीपिंग करवाएंगे, तो ये सोच समझ से बाहर है। ये सारी चीजें तो उस वक्त होती है जब आपके पास मजबूरी हो, आपके पास कोई कीपर ना हो, तो चलो आपने पार्ट टाइम कीपर को दे दिया। तो आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं मेंटोरों पे, सिलेक्टरों पे, इस पे उस पे, और आज तक आप दूसरा तीसरा विकेट कीपर नहीं लाए। तो ये खुद क्रिटिसिज्म करवाते हैं अपने पे। आई थिंक एक और बड़ी अहम चीज है वो ये है कि साइम अयूब आपके ओपनर बैट्समैन है, उसी टीम के अंदर फखर जमान भी है, उसी टीम में मोहम्मद हारिस भी है। फिर अगर साहिबजादा खेलते हैं तो वो भी उसी कंडीशंस में एज एन ओपनर ही खेलते हैं, अगर हारिस खेले या साहिबजादा खेले, तो एक ही टीम में नंबर ऑफ ओपनर्स। यार मेरे जिस हिसाब से मैंने देखा, देखे मैं यही तो कह रहा हूँ, ये लोग खुद अपने आप पे क्रिटिसिज्म कराते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 4 साल से फखर ओपन नहीं कर रहा।
फकर ओपन नहीं कर रहा तो ये मेरे ख्याल में फकर को ओपन कराएंगे। फिर ये अपने आप को चालाक और ओवर स्मार्ट समझते हैं, हो सकता है ये मोहम्मद हारिस को ही खिला दें। आपके पास तीसरे नंबर पे कौन बैट्समैन है आपके पास? जो अभी इस वक्त आपके पास दो प्लेयर हैं जो अभी पीएसएल की परफॉर्मेंस से नजर आए। एक है मोहम्मद नवाज और दूसरा है खुशदिल शाह। अच्छा, ये भी वो प्लेयर हैं जिस वक्त इनकी बारी आएगी तो 5-6 ओवर रह जाएंगे, अल्लाह करे ऐसे ही हो, तो उसमें भी ये हर मैच नहीं जिता पाएंगे, हर मैच में रन नहीं करेंगे। तो आपके पास मेरे हिसाब से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। टॉप ऑर्डर भी आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। अगर कर दे तो एक अलग बात है। मुझे काइंडली ये बताएं, कप्तान की परफॉर्मेंस है वो नजर नहीं आ रही। मेरे को ये चीज नजर आ रही है, ये इस पॉलिसी से जाएंगे, कप्तान अपनी परफॉर्मेंस पे जाएगा, ऊपर नीचे करके ये शादाब को ले ऊपर टॉप ऑर्डर पे ले आएंगे, ये 30-30 40-40 रन करके अपने जस्टिफाई करेंगे कि हमारा सिलेक्शन सही हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक ही टीम में नंबर ऑफ ओपनर्स तो हम देख रहे हैं, तो आपके नजदीक जाते जाते आखिरी सवाल, बैटिंग ऑर्डर किस तरीके का होगा? साइम अयूब को आप हसन नवाज के साथ एज एन ओपनर जाते हुए देख रहे हैं, फिर वन डाउन पर आप देख रहे हैं फखर जमान को, और इसके बाद फिर टीम क्या तरतीब दी जा रही है? थोड़ा इस पर अगर आप जो है क्लियरिटी दे दें। देखें जी, मैं जो 2-3 ऑर्डर करता हूँ। देखिए, साहबजादा फरहान और साइम ओपन होंगे मेरे ख्याल में, फकर 3 नंबर होंगे, कप्तान 4 नंबर आ जाएगा, 5वां 6वां 7वां नंबर मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह और शादाब का हो जाएगा। ये 7 नंबर मैं समझता हूँ ये इस तरीके से जाएंगे बैटिंग ऑर्डर में। फिर जाके ये आप ये फहीम अशरफ पे आ जाएंगे, ये उस पे आ जाएंगे फास्ट बॉलर पे, अबरार वगैरह पे। लेकिन इन्होंने एक इतनी बड़ी मिस्टेक करी है यार, आप उसको तो रखते ना, वो स्पिनर क्या नाम है यार, मैं नाम भूल जाता हूँ, सुफियान मुकीम, उसको आपको रखना चाहिए था स्क्वाड में। तो ये है कि सोच अभी तक जो नजर आई है, और जहाँ चालाकी करेंगे तो ये चालाकियों में इसको मोहम्मद हारिस को तो साहब मुझे जाते जाते ये चीज को भी क्लियर करके दे। एक तो हम देख रहे हैं इब्रार को, एक अच्छे स्पिनर है वो, फिर साथ में हम सुफियान मुकीम को देख रहे हैं, एक और बड़े अच्छे स्पिनर थे, उनसे मुतालिक हर कोई बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्पिनर को उस तरीके से चांस ही नहीं दिया जाता। पहले वो कोयला ग्लैडिएटर्स के साथ जब था, वो भी उसको पूरे सीजन में 2 मैच या 1 मैच दिए जाते थे। अब वो कराची के लिए आया तो उसको पूरे वक्त बेचारा बेंच पे ही बैठा। मैं बात कर रहा हूँ दादू से ताल्लुक रखने वाले जाहिद महमूद भट्टी की। जाहिद महमूद भट्टी बॉलर तो अच्छे, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाता है। यार देखें, ये चालाकियां करते हैं, किसी को मैनेज करने के लिए मेरिट का ये कत्ल कर देते हैं। अभी इन्होंने मतलब शादाब को टीम में भी रखा, दूसरा कोई रेगुलर स्पिनर नहीं रखा। हालात देखेंगे तो शादाब से गेंद कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आप इस पे हम बोल के अपने आप इतना ज्यादा हम क्रिटिसाइज करके अपने आप को भी नहीं गंदा करना चाहते। जब पता ही नहीं चलता किसने टीम अनाउंस करी है, कौन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, कोई फ्रंट पे ही नहीं आता, तो हम लोग बेवकूफ थोड़ी हैं कि हम जबरदस्ती वो करते रहे। मजा तो वहां आता है ना जहाँ सुनी जाए। यहाँ सुनने वाले ही नहीं है, कान है ही नहीं इनके, आंखें इनकी है ही नहीं, अच्छा, और जबान इनकी है ही नहीं, पर्दे के पीछे सारे काम कर जाते हैं। अब किसको बोलेंगे? अब मिसाल के तौर पे मैं अलीम डार साहब को ही बोलता हूँ, यार ये बाबर का सिलेक्शन करेंगे, ये रिजवान का सिलेक्शन ये करेंगे, उसका क्या नाम है शाहीन का सिलेक्शन ये करेंगे, पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन ये करेंगे, तो फिर अल्लाह ही खैर करेगा। और फिर रहा सवाल आपके फेवरेट बादशाह सलामत, तो फिर तो ये सब कुछ होना ही है ना। बहरहाल मेरे फेवरेट तो नहीं है, मुझसे तो बड़ी अब क्या कहने सितम जरफी है, तो आपने मुझे कह दिया लेकिन चले, बड़ा अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू करके, शोएब हबीब कीमती वक्त दिया आपने, और आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। और मैं अपने नाज़रीन को जाते जाते बताऊं कि शोएब हबीब साहब क्योंकि आज के इस बड़े अहम डिस्कशन पे बात कर रहे थे, तो इस वक्त जो आप नई खेल देख रहे हैं खिलाड़ियों की, इनको लाने में एक बड़ा मुस्बत किरदार शोएब हबीब का। पुराने जो खिलाड़ी थे जो सिर्फ चल रहे थे और मुसलसल चल रहे थे, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उस वक्त पीसीबी में
जो सिलेक्शन काउंसिल थी उसमें एक बड़ा अहम किरदार था शोएब अदीब साहब के, वहां के रुकन थे। और फिर उन्होंने जो तब्दीली लाई कराची समेत सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं, फिर उनको पिक एंड चूज और टैलेंट हंट का एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया जनाब शोएब अदीब साहब ने, जो आज हमारे साथ मौजूद है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बेताज बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी। इनकी क्यादत में अगर मैं बताऊं तो आमिर सोहेल हो, आकिब जावेद और अनीस हसन राजा हो, शाहिद महबूब हो, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है टीम का हिस्सा थे। और अजीम हफीज जैसे बड़े बॉलर्स इनके पास थे। तो एक बड़ी जो है डिपार्टमेंट के भी कप्तान रहे और बड़े अच्छे कप्तान रहे और बड़े शानदार कप्तान रहे। काफी टाइटल्स इन्होंने जो है अपने डिपार्टमेंट को जीता। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए जनाब मोहतरम शोएब अदीब साहब। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।